देखिए मिस्टर हुसैन, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आप ये ग्राउंड पे खड़े हैं और यहां से आपने एक बॉल फेंकी। ये जो बॉल है ये ऐसे, अब थोड़ी देर तक मेरे पे यकीन करिए कि ये जो पाथ है ये पैराबोलिक पाथ है। हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर। हुसैन जी पैराबोला आपने पहले कब सुना था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर एब्सोल्युटली हम आपने और मैंने ये डिसाइड किया था कि हाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सबसे सबसे क्यूटेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ये एक्स स्क्वायर बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो आपको ऐसे नजर आएगी। एंड व्हाट वी, ये थोड़ा सा ड्रॉ गलत हुआ है। एंड व्हाट वी हैड डिसाइडेड वाज, एंड व्हाट वी हैड डिसाइडेड विदाउट प्रूफ, जो कि आपको मैथ में समझ आएगा, वो ये था कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 या 5x स्क्वायर प्लस 3 या माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7 या 2x स्क्वायर माइनस प्लस 7x माइनस 5, ऑल दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट जी, ठीक बात है। हाँ सर। इक्वेशन मतलब अगर मैं इज इक्वल टू जीरो लगाता हूँ तो ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। और अगर मैं इज इक्वल टू वाई करता हूँ तो मैं आपको ये अभी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि विदाउट प्रूफ के मान लीजिए कि ये सारी जो इक्वेशंस हैं, ये सारी ये ये सारे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारी जो यहाँ पर लिखी हुई है, all of these can be represented as a parabola which can be like this, 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 which can be like this. रेवान जी कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। See, all that you need to trust me is, मैथ्स में हम प्रूव कर लेंगे। all that you need to trust me is कि जैसे क्लास नाइन्थ में आपने किया था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। रेवान जी इसका ग्राफ कैसा बनता था? सर लीनियर। स्ट्रेट लाइन। यस। आप जब इसको देखते थे आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है। ये जो इक्वेशन है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x अपॉन 2। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो है इसका ग्राफ आपको पता है लीनियर है। लीनियर मतलब ऐसा भी हो सकता है, 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 ऐसा भी हो सकता है। रेवान जी, डू यू एग्री और नॉट? यस सर। और अगर आपने प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिला होगा बेसिक ग्राफ्स का, रेवान जी देखा था आपने? यस सर। तो उसमें अगर आपने देखा होगा ये सब चीजें डिस्कस की हैं डिटेल में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी आपको दिखे, यू कैन ट्रस्ट कि उसका जो ग्राफ होगा या ऐसा होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा। हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर। पैराबोला कुछ समझ नहीं आया लास्ट 5 मिनट में? बस एक बात समझ आई कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जा रही है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। राज जी ठीक है ना? हाँ सर। ओके। तो ये बॉल आपने ली और पार्क में जाके आपने ये बॉल को फेंका। तो ये जो बॉल है इट विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। अब मिस्टर ओरान, अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता चला कि ये पैराबोलिक पाथ है, तो मुझे ऐसे पता चला कि इस बॉल की अगर मैं इक्वेशन लिखूं इन टर्म्स ऑफ y एंड x, इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हुसैन जी नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा। मिस्टर यहाँ कोई डाउट है? नहीं सर समझा। ऑफ कोर्स आपका डाउट ये होना चाहिए कि सर ये आपने जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा है इसमें a और b और c क्या है, वो हमें फाइंड करना है, वो हम फाइंड कर लेंगे। बट फाइनली ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जिस आदमी ने पहले प्रोजेक्टाइल मोशन लिखी उसने ये देखा
कि यार लेट मी एज्यूम कि ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है, तो ये कोई पॉइंट मेरा xy होगा। रेवान जी, डू यू एग्री? Yes, sir. दिस कैन बी सम पॉइंट। चलिए इसको मैं x1 y1 बोल देता हूँ, इसको मैं x2 y2 बोल देता हूँ। दिस कैन बी एनी अदर पॉइंट रैंडम x3 y3। यस सर। अब ये जो अलग अलग पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो अलग अलग पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, फाइनली इस बॉल की जो इक्वेशन है, उसकी मोशन की जो इक्वेशन है, ये एट एनी पॉइंट, एट एनी टाइम टी, उसका अगर आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो इट विल बी गिवन बाय सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो मैं पहले आपको आंसर दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आपकी महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स पेज देख लीजिए, कौन सा पेज 41। ठीक है। अब मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि विदाउट डिराइविंग दिस, हम ड्यूरिंग द लेक्चर हम डिराइव कर लेंगे, बट मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिस्टर रेहान, ये देखिए, ये इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, डरिए मत, एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। y थीटा x g u थीटा x। रेहान जी, बात समझ आई? जी सर। रेहान जी, ऑल दिस इक्वेशन इज ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर आपने एक बॉल ली, उस बॉल को अगर आपने u स्पीड से एट एन एंगल थीटा फेंका, तो किसी भी पॉइंट पे, लेट अस अज्यूम इस पॉइंट में, इफ आई वांट टू नो द x एंड द y, आई कैन यूज दिस इक्वेशन। रेहान जी, नहीं समझ में आया? समझा सर। ये इक्वेशन आई कहां से? ये कोई डेरिवेशन होगी यार, वहां से आई है। वी आर नॉट कंसर्न मच अबाउट द डेरिवेशन। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज because this equation can be put in the form of y is equal to ax plus bx square या y is equal to bx square plus ax plus c, क्योंकि इसको इस फॉर्म में आप डाल सकते हो। इसलिए ये जो इक्वेशन है वो एक पैराबोला की इक्वेशन है। और अगर कंफ्यूजन आ रही है कि ये c क्या है, तो हुसैन जी c क्या है? सर ग्रेडियंट। तो गुरुजी इस केस में c 0 है। अच्छा, चिराग जी, कोई डाउट है? नहीं सर। अरे यार, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको घूमते फिरते लेट अस अज्यूम आप एक फॉरेस्ट में से जा रहे हो। लेट अस डू अ स्मॉल थॉट एक्सपेरिमेंट। उसमें आप फॉरेस्ट रेंजर हो। चलिए, आप फॉरेस्ट रेंजर, वो आपने नेशनल ज्योग्राफिक देखा होगा। वो जो फॉरेस्ट रेंजर है वो यूजुअली जब इधर उधर घूम रहे होते हैं, दे विल सी द वो लायन के पैर के निशान देखेंगे। हुसैन जी, बात हाँ हाँ सर। फुटप्रिंट्स देखेंगे। चलिए अज्यूम कीजिए फुटप्रिंट देखेंगे। जब वो फुटप्रिंट देखेगा तो ये जो फॉरेस्ट रेंजर है वो फुटप्रिंट देख के बता देगा कि ये लायन है। अगर वो पुराना फॉरेस्ट रेंजर है तो वो स्मेल करके ये भी बता देगा कि ये मेल है या फीमेल है। वो आपको ये भी बता देगा कि कितनी देर पहले वो यहाँ से निकला होगा। चिराजी, ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर। हुसैन जी, ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ सर, ठीक है। अब वो फुटप्रिंट देख के आपको ये बता सकता है कि सर ये एलिफेंट नहीं है, और वो आपको ये भी देख के बता सकता है कि ये डॉग नहीं है। और जी, बात समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ सर, समझ गया।
तो द पॉइंट इज कि आपने कोई डेरिवेशन की, वो डेरिवेशन की तो फाइनली आपको ये एक इक्वेशन नजर आई। ये इक्वेशन जब आपको नजर आई, आपने इसको जब कंपेयर किया इस इक्वेशन से, सो यू अंडरस्टूड कि दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर सेम। और ये जो इक्वेशन है ये तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। तो आपको ये समझ आ गया कि इफ आई टेक एनी ऑब्जेक्ट एंड थ्रो इट विद अ वेलोसिटी u at an angle theta, that equation has to follow a parabolic path। रेवान जी नहीं समझ में? समझा सर। add at any point, add at any point, अगर आपको उसके x और y कोऑर्डिनेट चाहिए, that x and y coordinate you can get it from here। रेवान जी नहीं समझ में? समझा सर। तो मिस्टर रेवान, ये वाली हमारा इनिशियल वेलोसिटी थी। इस वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट कर दिए, एक ux कर दिया, एक uy कर दिया। मिस्टर रेवान, ux कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? सर cos थीटा। और मिस्टर जैन, ये वाला कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? सर u sin थीटा। u sin थीटा। ओके। मिस्टर चिराग, ये वाला जो कंपोनेंट है इसमें कोई एक्सेलरेशन लगेगी? नहीं सर, कांस्टेंट है। ये वाले कंपोनेंट पे एक्सेलरेशन लगेगी? हाँ सर, नेगेटिव ग्रेविटी, हाँ -10। हुसैन जी, ये वाला जो कंपोनेंट है इसमें कोई एक्सेलरेशन क्यों नहीं लगेगी? सर क्योंकि मतलब एक ही स्ट्रेट ऐसा लीनियर है और उस पे कुछ ड्रैग और लग नहीं रहा है। देखिए, एक तो आपने ये बोला हुआ है कि मैं जो रेजिस्टेंस है, जो एयर रेजिस्टेंस है, जो ड्रैग है, उसको निग्लिजिबल मान रहा हूँ, उसको मैं उसका जो इफेक्ट है वो स्टडी नहीं कर रहा हूँ। एक तो आपने किया हुआ है कि एयर ड्राफ्ट रेजिस्टेंस जो है वो आपने उसको निगेट किया हुआ है, आपने उसको निगलेक्ट किया हुआ है। हाँ ठीक है, एक बात तो ये है। बट चिराग जी, डू यू अग्री कि ये वाला जो इसका कंपोनेंट है u cos थीटा, उस पे एक्चुअल में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही? डू यू अग्री टू दिस? सर सर हाँ एक्चुअल में लगेगा सर। क्या लगेगा? नहीं सर, एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। मिस्टर अब्बास, आपको क्या लगता है? सर एक्चुअली g लगेगा, लेकिन उसका जो एंगल रहेगा वो हाँ, 90 डिग्री रहेगा। तो वो ये इग्नोर कर सकते। जी, आपने बोला? नहीं सर, ये नहीं हुसैन। समझा। ये बोला किसने था? सर हुसैन। तो समझ नहीं आया सर, वापस बता के वो एंड वाला पार्ट। जी सर, बिल्कुल सही बात है, बैठे हैं आपके। हुसैन जी, दोबारा बोलिए, क्या बोला आपने? मतलब जो अगर g का वैल्यू लगेगा लेकिन जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री होगा, तो फिर cos 90 हो जाता है। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। मिस्टर रायन, समझा सर। मिस्टर रायन, ये वाला जो कंपोनेंट है इस पे भी ग्रेविटी लग रही है, बट वो जो ग्रेविटी का जो कंपोनेंट है, सॉरी ये टेढ़ा बना है, इसमें एक ग्रेविटी के कंपोनेंट में और इसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री है। हाँ सर। इसलिए अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, और आई होप मैं आपको और ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा, हाँ सर। आई होप मैं और ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा, बट अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये वही केस है, ये वही केस है जिसमें एक पार्टिकल अराउंड एन एक्सिस को घूम रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो ये साइड पे है, जो फोर्स लग रही है वो ये साइड पे लग रही है। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये वाली जो फोर्स है, इसका जो इफेक्ट इस पार्टिकल पे जो होने वाला है, उसका जो इफेक्ट होने वाला है वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने वाला होने वाला है। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझ रहा है। तो ये वाला जो जी कंपोनेंट है वो इस ऑब्जेक्ट का सिर्फ क्या चेंज कर सकता है? उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है और कोई नेट इफेक्ट नहीं लेके आ सकता। हुसैन जी, कंफ्यूज कर रहा हूं मैं? नहीं सर, समझा। बात समझे? हाँ सर। क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, तो इसका जो इफेक्ट इस पे हो सकता है वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने का इफेक्ट हो सकता है, और कोई इफेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज द सेम एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
यहाँ जी कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं आपको? नहीं सर, समझ रहे सर। तो क्योंकि सिर्फ एक प्रॉब्लम ये हो जाती है, बिकॉज मैं रैंडम टॉपिक उठा रहा हूँ, तो यू मे फाइंड डिफिकल्टी कि अंकल इधर उधर जब क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो यूएक्स कंपोनेंट है, इस पे तो कोई एक्सेलरेशन, मतलब इस पे कोई एक्सेलरेशन, ये वाली जो एक्सेलरेशन है उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बेसिकली हमें ये बोलना चाहिए। और ये वाला जो कंपोनेंट है, इस पे हमने दो केस बनाए हैं, जो हमने एक बार वीडियो में किया था कि अगर आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो केस 1 है, और जब बॉल यहां से नीचे आती है तो वो केस 2 है। और एनी डाउट? नहीं सर। और ये वाले केस में जो एक्सेलरेशन आप कंसिडर करते हो, वो कंसिडर करते हो माइनस, और ये वाले केस में जो एक्सेलरेशन कंसिडर करते हो, वो कंसिडर करते हो पॉजिटिव। और एनी डाउट है? नहीं सर। और अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो आपने इस इस वेक्टर के जब दो हिस्से कर दिए, यू एक्स कंपोनेंट कर दिया और यू वाई कंपोनेंट कर दिया, ये वाले जो है ये आपकी होगी यूनिफॉर्म मोशन, और ये वाली जो मोशन होगी ये होगी आपकी एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और एनी डाउट है? नहीं सर। तो ये देखिए, ये वाला जो यूएक्स कंपोनेंट है ये है मेरा यू कॉस थीटा, और ये वाला जो मेरा कंपोनेंट है ये कंपोनेंट है यू साइन थीटा। जी को डाउट है? नहीं सर। ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये वाला जो आपका कंपोनेंट रहेगा, ये जो यूएक्स रहेगा, ये यूएक्स ऑल अलोंग, ये यूएक्स ऑल अलोंग सेम रहेगा। और एनी डाउट? नहीं सर। इस पे एक्सेलरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होना। और ये वाला जो कंपोनेंट है यू साइन थीटा, क्योंकि ये मैं इसको, अगर इसको मैं शैडो, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल शैडो बोलता हूँ और इसको अगर वर्टिकल शैडो बोलता हूँ, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? ये हॉरिजॉन्टल शैडो जो है, ये जो यू cos थीटा चल रहा है, ये तो बेचारा ऐसे यू cos थीटा, इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं होने वाला, ये अपना बिंदास यहाँ चलता रहेगा। और जैसे ये यू एक्स यहाँ था, वैसे ही यहाँ पर है, वैसे ही यहाँ पर है, वैसे ही यहाँ पर है। और ये जो यू साइन थीटा है, ये यू साइन थीटा यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पर आके वी वाई हो जाता है, यहाँ सबसे ऊपर जाके 0 हो जाता है, फिर 0 से नीचे आके ये देखिए, जितना यहाँ पर है वी वाई उतना ही यहाँ पर वी वाई है, और लास्ट में ये फाइनली यहाँ पर जब आएगा तो ये यू साइन थीटा ही होने वाला है। और जी नहीं समझ में आया? समझा सर। और एक और चीज, ये फाइनली ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वही वेलोसिटी यहाँ पर होगी, ये भी जो है ये आपका u ही होने वाला है, ये कुछ चेंज नहीं होने वाला। ये जो ux है वही ये ux होगा, ये जो uy यहाँ पर है, ये जो u साइन थीटा है वही u साइन थीटा यहाँ पर होने वाला है। और ये जो थीटा, ये थीटा ऐसे ही रहने वाला है। रेवान जी कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। और फिर हमने क्या किया था यार, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं सर। ओके, मैं आपको लास्ट टाइम बताया था, ये आप 11th क्लास में 10th के बाद पहली बार इतना कॉम्प्लेक्स चीज आप स्टडी करते हो। ओके, तो आपकी बुक वाला कह रहा है कि सर ये जो वी एक्स है, एक्स कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा, तो ये यू कॉस थीटा रहेगा, और जो वाई कंपोनेंट है वो इनिशियली जो था वो, इसको वो यू वाई बोल रहा है, जिसको हमने यू साइन थीटा बोल रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी ये है और ये रिटार्डेशन है। तो बेसिकली ये वाली जो इक्वेशन है वो हमारी इक्वेशन है ये v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो ये वाली जो, ये जो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, ये मेरी अब वर्टिकल मोशन में लग रही है। तो ये जो v है ये मेरा u y है इज इक्वल टू, सॉरी ये जो है ये तो मेरा अब 0 होना चाहिए।
ये जो v है वो एट एनी पॉइंट अगर मुझे लेट अस अज्यूम यहाँ पर अगर मुझे कैलकुलेट करना है, या ये जैसे इसने यहाँ वी वाई पे बनाया हुआ, तो ये जो वी वाई है दिस विल बी इक्वल टू इनिशियल यू साइन थीटा, और जी मेरा क्योंकि ये डी एक्सेलरेटेड मोशन है तो माइनस यहाँ माइनस जी टी आ जाएगा। उदय जी कोई डाउट? हाँ सर समझा। रेवान जी कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा, तो ये इक्वेशन में मेरे को डाउट नहीं है, ये दो इक्वेशन में कोई डाउट नहीं है। अब ये वाली इक्वेशन देख लीजिए। देखिए ये जो यू एक्स है, यू कॉस थीटा जो है वो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही, तो एट एनी टाइम अगर मुझे हॉरिजॉन्टल, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की साइड कभी भी डिस्टेंस मेजर करना हो तो ये तो मेरी यूनिफॉर्म मोशन वाला काम है। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन वाला काम है, एक्सेलरेशन लग नहीं रही, तो मेरा ये सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। और जी डाउट है? तो एक बार थोड़ा वापस एक्सप्लेन करोगे? सर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है हाँ सर। वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। ये वाली जो मोशन है इस पे एक्सेलरेशन तो लग नहीं रही, या जो एक्सेलरेशन लग रही है उसका नेट इफेक्ट जीरो है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मेरी जो एक्सेलरेशन है वो तो जीरो है। तो मैं सिंपल यू एस इज इक्वल टू यू इंटू टी करके कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है along the horizontal component, along the horizontal side। और एनी डाउट? नहीं सर समझा। तो आपको समझ आ गया ये इक्वेशन कहाँ से है? क्या सर, आपका आवाज जरा क्रैक होगा बीच में। ये वाला, ये ये वाली इक्वेशन में कोई डाउट है आपको? नहीं सर। वर्टिकल कंपोनेंट जो है, जब बॉल ऊपर जा रही है तो डी एक्सेलरेशन हो रही है, तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, मुझे माइनस इसलिए यूज करना है क्योंकि डी एक्सेलरेटेड मोशन है। हाँ सर। वेलोसिटी मेरी यू साइन थीटा है, टी मेरा आ गया जी मेरा नेगेटिव है और टी स्क्वायर आ गया। रेवान जी कोई डाउट है? नहीं सर। अब देखिए आपकी, ये मैं आपकी बुक्स के हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब बुक पढ़ें तो आपको समझ आ जाए। अब एट एनी टाइम, ध्यान से सुनिए, एट एनी टाइम ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल, दिस एंगल, देखिए यू एक्स तो सेम ही रहने वाला है, बट आई होप यू विल अग्री कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो चेंज होने वाला है एट दिस टाइम टी। जो वर्टिकल कंपोनेंट है आपका वो है ये वी वाई, जो यू एक्स है वो तो हमेशा आपका क्या रहने वाला है, यू कॉस थीटा। जो वी वाई है जो आपने अभी निकाला है वो क्या निकाला था मिस्टर हुसैन? अरे सुन रहे हो, सो गए? यू साइन थीटा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है ना? हाँ सर। तो ये जो कंपोनेंट है ये इसके इक्वल है, और जो वी वाई है वो किसके इक्वल है, यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब आपकी बुक वाला कहता है कि ये जो वी वाई है और ये जो यू एक्स है इसके बीच में भी कोई एंगल होगा, उस एंगल को वो बोल रहा है अल्फा। रेवान जी समझ आ रहा नहीं आ जी सर, समझ रहे हैं सर। रहा? दिस अल्फा, इसका जो tan अल्फा है विल बी गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब वी वाई अपॉन यू एक्स वुड बी गिवन बाय यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। और जी नहीं समझ में आया? समझा सर। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला, और मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि ये फॉर्मूला याद करने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। तो आपकी बुक में जो लिखा हुआ है tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन यू एक्स, बेसिकली वो ये वाला अल्फा है। रेवान जी बात समझ आए? जी सर, समझ रहे हैं। बेसिकली बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए
basically this alpha, Mr. Hussain, this alpha is angle between the vertical component and the horizontal component at any time t. रेहान जी को डाउट है? नहीं सर। तो मैं, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो 6 इक्वेशंस लिखी हुई हैं आपके सामने, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। और जी ठीक कह रहा हूँ? हाँ सर। 6 इक्वेशन है, 5 इक्वेशन? 5 है। बढ़िया, ओके। अब आ जाइए इस साइड। इस साइड जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन क्या लिखी हुई है? अब इसमें वो टाइम को ले आया, टाइम को लेके आके वो आपको ये कह रहा है कि यार ऐसा करो, let the time taken by projectile to reach the maximum height be t naught. तो मिस्टर ओरायन t naught क्या होगा? मिस्टर हुसैन t naught क्या होगा? सर टोटल मतलब टाइम टेकन, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये मैक्सिमम हाइट को रीच करने का टाइम है t naught। बेसिकली यहां तक रीच करने का टाइम है t naught। नहीं समझ में आया? समझा। क्योंकि यहां से लेके, ये हमारी लास्ट लेक्चर में भी बात हुई है, यहां से लेके यहां तक रीच करने का 2t naught है। और एनी डाउट आ रहा है? सर हाफ मतलब हुसैन जी, लास्ट टाइम हमारी ये बात हुई थी कि ये जो हॉरिजॉन्टल शैडो जो है, हॉरिजॉन्टल शैडो जब यहां तक पहुंचती है तो वर्टिकल शैडो यहां तक पहुंच जाती है, और उसके बाद ये जब यहां से आगे जाती है तब तक ये वाली जो वर्टिकल शैडो है वो वापस आ जाती है। हाँ सर। हुसैन जी डाउट? नहीं नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी फिर से सुन लीजिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है वो t naught है, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट का यहां से लेके यहां तक का टाइम है। फिर यहां से लेके यहां तक का टाइम t naught है, जितनी देर में ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे आ जाता है। ज़ानी डाउट है? नहीं सर, समझा। इसीलिए 2 टाइम है। एक टाइम है मैक्सिमम हाइट जाने का जो कि t naught है, और दूसरा जो टाइम है वो टोटल टाइम इन एयर है जो कि 2t naught है। रेहान जी डाउट है? नहीं सर। मिस्टर ओरायन डाउट है? नहीं सर। मिस्टर ओरायन? नहीं सर। तो अब हमें ये t naught निकालना है। तो t naught निकालने के लिए आप क्या करेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट को लेके आएंगे। वर्टिकल कंपोनेंट को क्या स्टडी करेंगे आप ये बोलेंगे कि मेरा जो वर्टिकल कंपोनेंट का जब वो ऊपर जा रहा है, यहां से लेके यहां तक ऊपर जा रहा है, तो स्टार्ट तो होता है कितने से? u sin थीटा से। फाइनली कितना बन जाता है? 0 मीटर पर सेकेंड। तो मैं इक्वेशन कौन सी लगा देता हूँ? v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, डी एक्सेलरेटेड मोशन है, t जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो t naught मेरा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? u sin थीटा। अब बाजी सुन रहे हैं या सो गए? और रायन जी समझ आएगी कहाँ से आया? सर थोड़ा वापस बताओगे? हाँ, आपकी सेवा के लिए बैठे हैं सर। बेटा वर्टिकल कंपोनेंट तो स्टडी कर रहे हो। हाँ सर। कंपोनेंट स्टार्ट कहाँ से होता है? u sin थीटा से। हाँ सर। फाइनली वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाता है। हाँ सर। जब वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है। हाँ सर। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at। हाँ सर। यहां से लेके यहां तक जाने का जो टाइम है वो t naught है। हाँ सर। तो इस इक्वेशन को अगर मैं यूज करना चाहता हूं तो मुझे क्या डालना पड़ेगा? फाइनल वेलोसिटी 0, हाँ सर। इनिशियल वेलोसिटी 2 sin थीटा।
अच्छा ओके, और नेगेटिव एक्सेलरेशन, हाँ ओके। नॉट क्या आ गया, यू साइन, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है ट्वाइस ऑफ टी नॉट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, 2u sin थीटा बाय जी। ओके सर, समझ में आया समझा। हाँ सर, समझा सर। मिस्टर, योर डाउट? नो सर। ओके, तो कहने का मतलब हमें ये इक्वेशन भी समझ में आ गई, बढ़िया। और आगे चलिए, ये थोड़ा तकलीफ देता है इसलिए मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ, यूजुअली ये तकलीफ देता है। ओके, अब आ जाइए टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, पहले तो ये याद रखिए कि ये जो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज या सिर्फ रेंज, ये याद रखिए। रेवंत जी, बात समझ आए? जी सर। रेंज निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए फिर से धीरे धीरे समझिए कि क्या हो रहा है। रेंज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, रेंज निकालने के लिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जो कांस्टेंट है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से। और आई एम डाउट है नहीं सर। यार, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये वाला कंपोनेंट यहां से जाके जब यहां वापस आ जाएगा तो ये वाला कंपोनेंट यहां तक पहुंच जाएगा। रेवंत जी, समझ आ रहा? जी सर। इसलिए आप क्या, अच्छा, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, एक्सेलरेशन का कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, तो ये कंपोनेंट जो है ये रहने वाला है u cos थीटा। अब इस u cos थीटा को अगर आप t से मल्टीप्लाई कर दें, t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो दिस इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू 2t0, और t0 तो मैंने अभी कैलकुलेट किया था, t0 किसके इक्वल था, u sin थीटा बाय g। और आज ये चक्कर आ रहा है, नहीं सर। यू आर फीलिंग नॉसियस। ये देखिए, ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट था, रेवंत जी नहीं समझ आ रहा। समझा सर। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये बेसिकली मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज है। हुसैन जी, समझ आ रहा? हाँ सर। और मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए आपको दो चीजें करनी है, एक तो फिर से मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगा इसके प्रोजेक्टाइल मोशन के, एक तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेने चाहिए, दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो पूरी डेरिवेशन है ये खुद से आपको करना चाहिए, और एक बार नहीं 2-3 बार करना चाहिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे देख के आपको ये इक्वेशन समझ आ जाएगी तो आपको समझ नहीं आने, आप दुखी रहेंगे जब तक आप खुद से अपने हाथ से 2-3 बार नहीं करते। तो आपने क्या किया, आपने अभी क्या किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u sin थीटा अपॉन जी, ये हो गया आपका टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको रेंज बोलते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा अपॉन जी। रेवंत जी, नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है? जी सर। और एनी डाउट है? नहीं सर। इसके बाद एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आपको समझ आ जाए ठीक है, नहीं समझ आए तो भी चलेगा, जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, अभी नहीं भी समझ आएगा तो चलेगा। हुसैन जी को कराया हुआ तो हुसैन जी से पूछ लेता हूँ, हुसैन जी साइन a प्लस बी क्या होता है? और साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, तो हुसैन जी अगर ये साइन थीटा प्लस थीटा हो तो फिर क्या किसके इक्वल होगा? तो साइन थीटा कॉस थीटा
प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये किसके इक्वल होगा? RHS किसके इक्वल होगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। LHS किसके इक्वल होगा? और नहीं समझ आया? समझा सर। ये कोई फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में कर देंगे, इसको हमें क्रैम भी करना है, रटना भी है। 6-7 फॉर्मूले जो हमें राइट, आई थिंक अराउंड 8 फॉर्मूला है जो हमें रटने हैं, वो मैं बताऊंगा। जिनमें एक हाँ फॉर्मूला है कि साइन 2 थीटा जो है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो कहने का मतलब ये देखिए, ये मेरा ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ये किसके इक्वल हो गया? साइन 2 थीटा के। तो नहीं समझ में आया? सर समझा। चिराग की बात समझ आ रही है? हाँ सर समझ गए। देवान जी आपको समझ आ रही है? Yes, sir. तो सर इसके बाद फिर हम क्या करते हैं? ओके, तो ये हमारा रेंज हो गया और हमने अब क्या क्या निकाल लिया। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो हमने क्या क्या हम निकाल चुके हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल चुके हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब बॉल कितनी देर तक हवा में रहती है, मतलब यहां से लेके यहां तक का टाइम, या यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके वापस ये वाला टाइम। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर हमने क्या निकाल लिया? हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, और क्या हमने मैक्सिमम हाइट भी निकाली है क्या? मैक्सिमम नहीं हाइट सर, ओडन किया मैक्सिमम था। नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूला। मैक्सिमम हाइट भी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या फंडा यूज कर रहे हैं? फॉर्मूला हमारे पास है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? इसके लिए हम वर्टिकल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? U साइन थीटा। U साइन थीटा। अब और जी अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, मैक्सिमम हाइट वो टाइम होगा, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैक्सिमम हाइट वो टाइम होगा जब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो चुका होगा। नहीं समझ में आया? समझा सर। रेवाल जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो ये यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है, मतलब यहां तक का जो टाइम है, वो तो हम T0 बोल रहे हैं शुरू से। इसको मैं यहां लिखूंगा T0 प्लस G स्क्वायर T0 स्क्वायर। माइनस इसलिए आया क्योंकि डी एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये वाला जो S है, अब ये इसको मैं लिखूंगा कैपिटल H। और एनी डाउट है? जी डाउट है? नहीं सर। और एनी डाउट है तो पूछ। ये वही फॉर्मूला ना, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। हाँ मेरा जो वो लास्ट लेक्चर में बताया था आपने। हाँ, ये S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये जो हाँ सर। है वो मेरा U साइन थीटा है। T जो है वो मेरा T0 है। हाँ सर। T जो है वो मेरा माइनस G है। T जो है वो T0 है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने जो डेरिवेशन की थी वो शायद अलग की थी। आप मैं अभी जो समझा रहा हूँ वो आपकी बुक के हिसाब से समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हाँ सर। लास्ट में मेरी जो डेरिवेशन है वो आई थिंक किसी दूसरे रास्ते से है, बट वो रास्ता भी ठीक है। दूसरा समझा नहीं था मैंने सर वो वाला। I'm sorry? वो सर जरा कंफ्यूज हुआ था वो वाले में सर। तो ये समझ लीजिए, हाँ सर। बस यही है। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। ओके, तो फिर आप क्या करेंगे? U साइन थीटा, T0 की वैल्यू ऊपर से डाल लेंगे। U साइन थीटा बाय जी। थीटा अपॉन जी। U साइन थीटा बाय जी माइनस हाफ जी। T0 में डाल देंगे U साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर। उसे जी डाउट है? नहीं सर। ये किसके इक्वल हो जाएगा? U स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन। बाय जी माइनस हाफ U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय। अपॉन। कोई डाउट है? नहीं नहीं सर। सर। और लौट के बुद्धू घर को आए, ये क्या हो जाएगा? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। नहीं समझ में आया? तो समझ आ
डाउट है? रेयन जी डाउट है? नहीं सर। मिस्टर रेयन, मिस्टर रेयन सो गए। और इसको मैं लिख देता हूं u sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। और मुझे याद आता है कि मेरा जो u sin थीटा था वो तो किसके इक्वल था? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। मैं नहीं समझ में आया। ओके सर, समझ समझा आया। सर। समझा सर। सब्स्टिट्यूट कर देने का है सीधा। जी सर। अब मेरे लिए एक छोटा सा फेवर कीजिए, अगर आपने पेन हाथ में पकड़ा हुआ है तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है। एच इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। इसको नोट कर लीजिए। यस। हाँ सर। नोट कर लिया? हाँ हाँ सर। सर। तो अब देखिए, ये देखिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यही लिखा है यहाँ पर। और जी बात समझ आई? हाँ सर। और जी को डाउट है? नहीं सर। यार मैं बार बार कह रहा हूँ, सुन सुन के बोर हो गए होगे। इसको अपने हाथ से डिराइव करना है, क्योंकि समझ नहीं आएगा। हाँ हाँ सर। सर। यस। और मैं आपको कुछ 4-5 क्वेश्चन भी भेजूंगा। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हो जाती है। पहली बात तो, क्योंकि आप सारे कंपटीशन वाले हो, मैं इसलिए इसको 2 लेक्चर इस पे लगा चुका हूँ, क्योंकि ये मोशन ऐसी भी हो सकती है और ये मोशन आपको एग्जाम में ऐसी भी आ सकती है, जो मिस्टर, इसकी चिंता मिस्टर ओरायन को रहती है। आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। हुसैन समझ आया हाँ सर। कि ये बिल्डिंग के एज से एक बॉल गिरी गई विद अ वेलोसिटी u, और वो बॉल गिरी ऐसे। रेयन जी नहीं समझना है? समझा सर। तो बेसिकली ये वाला जो केस है, ये वाला भी जो केस है, अगर आपको टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन के फंडे समझ आ रहे हैं तो ये हाफ प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। और आएंगे नहीं समझ में आया? समझा सर। चिराग जी नहीं समझ में आया? तो समझ आया। चिराग जी, इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी इसका जो ये वाला कंपोनेंट है वो u है, इसका इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो u है, इसका इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? 0। 0। शाबाश, वेरी नाइस। अब ये जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्या इस पे कोई एक्सेलरेशन लगेगी? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। ये कंपोनेंट ऐसा का ऐसा आपको यहां नजर आएगा। और एंजल नहीं समझ में आया? समझा सर। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा? सो ये एक्सेलरेटेड हो जाएगा। यस। रेवंजी नहीं समझ में आया? समझा सर। ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये जो यहाँ पर 0 है, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, वो यहाँ पर पता है क्या बन जाएगा? वो यहाँ बन जाएगा 0 प्लस GT। वो ये बन जाएगा यहाँ GT। चिराग जी डाउट आ रहा है? नहीं सर। बाजी डाउट आ रहा है? तो बाजी, अब दूसरा केस बनता है ये। अब इसमें भी वो आपसे पूछ सकता है। अब फंडे वही लगते हैं यार, आप खुद से दिमाग लगाइए, फंडे वही लगते हैं। इसमें पूछेगा कि बताओ भैया ये वाली एच कितना है, या वो अब पूछेगा कि ये वाला रेंज कितना है। नहीं समझ में आया? तो समझ आया। और मैं ये वाला आपको नहीं कराऊंगा, इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन 2 बार करा दिया। ठीक है? तो समझ आया। डाउट है? नहीं सर। और फिर से समझ लीजिए, ये सब कुछ मैं अपनी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रहा, आपकी किताब का ही क्वेश्चन है। ये देखिए, a particle is projected with speed v naught at an angle to the horizontal on an inclined plane surface making an angle phi to the horizontal। जब बात और एंजल नहीं समझ में आया? समझा सर।
अब उसने नास पीटे ने क्या किया, ऐसे करके बॉल फेंकी। हुसैन जी नहीं समझ रहा है। समझा सर। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब मैं अपनी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रहा। कई बार आपको लगता होगा कि अंकल कहीं गुम हो गए, मतलब पॉइंट इसकी ये आपके सारे कोर्स की बातें या थोड़ा बीच में कंपटीशन की बातें कर लेते हैं। आप देखिए, a particle is projected with a speed v naught at an angle theta to the horizontal. Theta to the horizontal मतलब अब ये जो पूरा एंगल है ये कितना है, थीटा, थीटा, on an inclined surface making an angle phi to the horizontal. phi भी horizontal से है, और प्यारी सी कंडीशन दी हुई है कि भैया जो phi है याद रखना वो थीटा से कम है। अब बताओ, फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। अब रेंज कौन सा निकालना है, ये वाला। और रेंज नहीं समझ में आ रहा, समझा सर। और उसका आंसर आएगा ये भूत का बच्चा। रेवान जी नहीं समझ में आया। Yes, sir. तो ये जो हम 2 बार प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि बिना तकलीफ के आप ये खुद से कर सकें। रेवान जी कल तक कर लेंगे? Sure, sir. Yes, sir. मिस्टर नारायण आप? हाँ सर, कर लूंगा। हुसैन जी आप भी कर लेंगे? मिस्टर चिराग आपने किया हुआ? नहीं सर, सर मैं भी ट्राई कर। कल तक कर लेंगे? हाँ सर। चिराग जी अगर आपसे ये नहीं हुआ तो क्या करोगे, कैसे करोगे? लेट अस अज्यूम आपसे हो नहीं रहा। हाँ सर, फिर गूगल पे ट्राई कर सकता हूँ, थोड़ा फॉर्मूला हाँ, हेल्प कर। गूगल मारिए, यूट्यूब मारिए, 50 लोग बैठे होंगे, यस सर। उनसे सीखिए और मुझे सिखाइए। हुसैन जी नहीं समझ रहा। समझा सर। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप ही का है, आप ही के सिलेबस का है, इसलिए एक एक चीज आपको समझाई जा रही है ताकि आप तकलीफ में ना फंसो। और इससे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ गया, जैसे अभी हमने किया ये वाला क्वेश्चन आ गया। मिस्टर ओरायन जो है हमारे, वो बाइजू में जाते हैं, तो बाइजू वाले शायद कुछ ऐसा क्वेश्चन करा दें कि साहब यहाँ से आपने बॉल फेंकी, यहाँ से थ्रेड टूट गई, अब यहाँ से जो बॉल है वो ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ गिरी। हुसैन जी नहीं समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ? समझ रहा है सर। तो आपको बोलेंगे कि सर ये जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस पे भी कुछ क्वेश्चन बढ़िया से बना देंगे कंपटीशन वाले। चिराग ही नहीं समझ में आ रहा। तो समझ आया। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, प्रोजेक्टाइल मोशन से स्टार्ट किया, ये सब तामझाम हमने पूरा समझ लिया, ये समझ लिया। ये एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे, मैं नहीं आपको कराऊंगा। उसके बाद ये थोड़ा 5 मिनट लगा के ये समझ लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल में वो आपको ये बोलता है कि सर देखिए, अब तो वही पुरानी बातें, हाथी निकल गया पूंछ रहेगी। अब वो आपको ये बोल रहा है कि सर देखिए, आपने एक्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो आपकी मूवमेंट है उसको आप एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको वाई से कर सकते हैं। और आई नीड डाउट है, नहीं सर। आपको ये कह रहा है कि सर ये आपने ऐसे ऐसे डाला ना, आपने ये ऐसे डाला, तो आप मेरे लिए एक फेवर कीजिए कि आप इसको एक्सेस मान लीजिए, इसको आप एक्स मान लीजिए, इसको आप वाई मान लीजिए, ताकि किसी भी टाइम ये अगर मुझे पता करना हो तो मुझे पता हो कि ये मेरा एस एक्स है और ये मेरा एस वाई है। इसको मैं एक्स भी लिख सकता हूँ और इसको मैं वाई भी लिख सकता हूँ। हुसैन जी डाउट तो नहीं है? नहीं सर। तो जो एक्स कंपोनेंट है वो तो u cos थीटा t चलता रहेगा। अब ये जो पॉइंट है एट एनी टाइम t है, एट एनी टाइम t है। तो एट एनी टाइम t ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एकदम मस्त मलंग उसी स्पीड से u cos थीटा
इनटू टी चल रहा है हुसैन जी। हाँ सर समझ रहे हैं। ये जो u cos थीटा t है वो sx के इक्वल है, तो जो t है वो किसके इक्वल हो गया, sx अपॉन u cos थीटा, और sx को आपने x बोला हुआ है, तो मेरा जो sx है वो x अपॉन u cos थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। और जो मेरा प्यारा वर्टिकल कंपोनेंट है y चल रहा है, उस पर मैं फॉर्मूला ये लगा रहा हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। जो मेरा ये जो है ये वर्टिकल मोशन जो ये है, ये मेरी वर्टिकल हाइट है। वर्टिकल हाइट मतलब y है। ये जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी थी, u sin थीटा। किस टाइम पे बात हो रही है, टाइम t पे बात हो रही है। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, और टाइम क्या है, जी टी स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा? तो समझ आ रहा है। रेव जी समझ आ रहा है, नींद आ रही है? जी सर समझा। और अब यहां पर ये देखिए, अब ये वाला जो टाइम है, ये वाला जो टाइम है उसमें आपने ये वाली वैल्यू डाल दी, ये वाली। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा है। टाइम था ना, ये देखिए, ये वाला जो टाइम है उसमें आपने ये वाली वैल्यू डाल दी, तो ये आपकी लाइफ की, अभी तक की लाइफ की सबसे बड़ी इक्वेशन बन गई। और जी इससे बड़ी इक्वेशन देखी आपने कभी? उदयन जी आपने देखी? सर पता नहीं नहीं। सर। ये u sin थीटा, t की वैल्यू ये देखिए यहां से डाली, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये उदयन जी डाउट है? नहीं सर। थोड़ा सा कचरा साफ करने के लिए मैं इसको सारे को साफ कर देता हूँ। और इसको आपने क्या किया, फाइनली जब ये आ गया आपके पास, u और u कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा आ गया, माइनस हाफ जी, क्या किया इसने भाई ने, ये मेरा एक्स स्क्वायर है, ये मेरा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। ये वाला जो जी था जो बाहर खड़ा है उसको मैंने अंदर बुला लिया, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। और आएंगे नहीं समझ रहा। समझा सर। तो फाइनली ये जो इक्वेशन है, यहां से हमने स्टार्ट किया था, ये जो इक्वेशन है, इफ आई कंपेयर दिस इक्वेशन टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, so this is equation of a parabola. यस सर। मुझे नहीं समझ रहा। हाँ सर, रिवर्स समझा